नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवतेज टीवी का पॉडकास्ट बुलेटिन। आज तारीख है 27 अप्रैल, दिन है गुरुवार। आइए सुनते हैं इस वक्त के कुछ प्रमुख खबरें। चीन में सेंसरशिप को लेकर नया बवाल। चीन की कम्युनिस्ट सरकार सेंसरशिप को लेकर एक बार फिर से विवादों में है। अपनी सरकारी सीक्रेसी और दमन की नीतियों के लिए जाना जाने वाला चीन सेंसरशिप के एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। कोविड के ओरिजिन की जांच से लेकर महामारी के दौरान बरती गई सख्ती की खबरों तक चीन की सेंसरशिप सब जानते हैं। लेकिन अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार एआई को भी सेंसर कर रही है। एक तरफ पूरी दुनिया चैट जीपीटी के जवाबों से हैरान है और बड़े कॉरपोरेशन से लेकर कई सरकारें भी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की रणनीति बना रही हैं। लेकिन चीन में चैट जीपीटी पर बैन है। वजह, सरकार को डर है कि ये चैटबॉट सवालों के ऐसे जवाब ना दे दे जो उसकी नीतियों की बुराई करते हो। हालांकि चीन में भी कई कंपनियां एआई बेस्ड चैटबॉट्स और इसी तरह के दूसरे उत्पाद बनाने में जुटी हैं, लेकिन सरकार ने उन पर लगाम कसने के लिए भी ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं। ऑपरेशन कावेरी। सूडान में सिविल वॉर के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन कावेरी लगातार जारी है। दूसरे दिन यानी कि बुधवार को देर रात तक 367 नागरिकों का पहला बैच सऊदी अरब के जेद्दाह से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा मकसद जल्द से जल्द अपने लोगों को सेफ जगह भेजकर उन्हें भारत लाना है। गौरतलब है कि सूडान में हालात बहुत नाजुक हैं। वहां अभी भी करीब 3,500 भारतीय और 1,000 इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के लोग फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्वात्रा ने बताया कि भारतीयों को लाने के लिए आईएनएस तरकश भी पोर्ट सूडान पहुंच चुका है। रिहा हुआ बाहुबली। बिहार के बाहुबली राजनेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की आखिरकार जेल से रिहाई हो गई है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनके स्वागत में कई जगह सड़कों पर पोस्टर और बैनर लगे हुए देखे गए। रिहाई के समय भी आनंद मोहन का रसूख कुछ उसी तरह नजर आया जैसे 16 साल पहले जेल जाते समय था। बिहार में आनंद मोहन का सियासी रसूख कैसा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी दल खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा। बिहार सरकार में शामिल 7 दल आनंद मोहन की रिहाई का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो विपक्षी बीजेपी दुविधा में फंसी है और चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही। आनंद मोहन की रिहाई के पीछे की वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके जातिगत समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। आनंद मोहन के सियासी सफर की शुरुआत साल 1990 में हुई, जब वो जनता दल के टिकट पर पहली बार महिषी विधानसभा सीट से विधायक बने। ये वो दौर था जब मंडल कमीशन बनाम मंदिर की राजनीति अपने चरम पर थी और लालू प्रसाद यादव ने इस कमीशन का समर्थन किया, जबकि आनंद मोहन ने खुलकर इसका विरोध किया था। बाहुबली ने अपनी सियासी ताकत को आजमाने के लिए खुद की पार्टी बनाई, लेकिन कुछ सालों में ही खुमार उतर गया और फिर दूसरे दलों का दामन थामकर अपनी राजनीति को आनंद मोहन ने आगे बढ़ाया। गहलोत ने बदला योजना का नाम। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना का नाम बदलने का फैसला किया है। अब इसका नाम इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया गया है। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में सीएम के सचिव गौरव गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद योजना का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया है। गहलोत का राजे को जवाब। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाल ही में दूध और नींबू में अंतर वाला बयान दिया था। उनके इस बयान पर अब सीएम गहलोत ने पलटवार किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने आते ही रिफाइनरी सहित हमारी योजनाओं को बंद कर दिया। नींबू और दूध में यही फर्क है। वसुंधरा राजे के समय की योजनाओं को हमने बंद नहीं किया, हमने तो उनकी ईआरसीपी सहित सारी योजनाओं को चालू रखा है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने बीकानेर संभाग के सूरतगढ़ में ही बोला था कि नींबू और दूध मिल नहीं सकते, तो आप दोनों में फर्क देख सकते हैं। पायलट के बाद अब इस विधायक ने भी दी सरकार को धमकी।
सचिन पायलट तो पहले ही अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनके बाद अब एक और कांग्रेस विधायक ने धरने की चेतावनी दी है। दरअसल सचिन पायलट के खास माने जाने वाले कांग्रेस विधायक राकेश पारीक ने मसूदा को अजमेर जिले में ही रखने की मांग की है। इसके लिए मंगलवार शाम को उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी विधानसभा सीट मसूदा को प्रशासनिक दृष्टि से अजमेर में नहीं रखा गया तो वो धरने पर बैठेंगे। फैक्ट्री की आग से लाखों का नुकसान। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास बस्सी थाना इलाके के रिको एरिया स्थित जगदम्बा प्लाईवुड फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा प्लाईवुड और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल की करीब 1 दर्जन गाड़ियां और टैंकर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। तो वहीं इस भीषण आग में फैक्ट्री का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फिर आया बिजली के बिल में करंट। राजस्थान में एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ गई हैं। जी हां, अब बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। ऐसे में अगले 3 महीने तक उपभोक्ताओं को बढ़ा हुआ बिल देना होगा। दरअसल राज्य सरकार ने 3 महीने के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। यानी अब हर बिजली कंज्यूमर को 100 यूनिट पर 45 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। फ्यूल सरचार्ज का पैसा 3 महीने तक बिल में जुड़कर आएगा। तो वहीं हर महीने 50 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों और किसानों के सिंचाई के कनेक्शन पर फ्यूल सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। आईपीएल में फिर हुआ विवाद। राजस्थान में आईपीएल के आयोजन को लेकर विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आईपीएल के पहले मैच में सवाई मानसिंह स्टेडियम में किए गए निर्माण को लेकर खेल मंत्री ने अवैध बताते हुए स्टेडियम के एक स्टैंड को सीज कर दिया था। तो वहीं आज होने वाले दूसरे मैच से पहले निर्माण की स्वीकृति लेने की बात कही थी, लेकिन खेल विभाग ने राजस्थान रॉयल्स को अब तक स्टेडियम में हुए निर्माण की स्वीकृति नहीं दी है। ऐसे में अब स्टेडियम में धोनी के आखिरी मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल नवतेज के पॉडकास्ट बुलेटिन में इतना ही। कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए सुनते रहिए नवतेज पॉडकास्ट और मुझे दीजिए इजाजत।